देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में माहौल जरा बदला बदला नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर ऐसी खबर आ रही है। और देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, और उसके बाद कहा जा सकता है कि अब अगले कुछ आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश में ये माहौल बदलता दिखेगा। ऐसा हमारा नहीं, योगी सरकार का दावा है। इसको लेकर बहुत सारे रोड शो हुए, विदेशों में आपने देखे होंगे। साथ ही साथ तमाम कवायदे जारी हैं, क्योंकि फरवरी में भी एक बड़ा समिट होना है। और लगातार जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो सरकार की कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि धरातल पर चीजें किस तरह से उतर पाएंगी, धरातल पर किस तरीके से कदम उठाए जाएंगे आगे के लिए, कितना निवेश आएगा और क्या कुछ होगा, इन तमाम चीजों को लेकर ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूएई की 6 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के साथ एमओयू साइन किया है। ये कंपनियां प्रदेश में 18,590 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। और सरकार का दावा है ऐसा कि 20,000 से ज्यादा रोजगार के जो मौके हैं इसमें सृजित होंगे। डबल इंजन सरकार और डबल ग्रोथ की बात कर रही है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं, और ये तमाम चीजें कितना हकीकत पर उतर पाती हैं, जमीन पर कितनी चीजें धरातल पर आ पाएंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं ये भी सुनवाते हैं। यूएई से बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहाँ के जो उद्योगपति हैं उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है, और आज अखबारों में भी आया है, लगभग 18,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि फरवरी माह में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शुरुआत करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी होगी, और हम आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। ब्रजेश पाठक को आपने सुना। देखिए, प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की योजना को जमीन पर उतारने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने की योजना बना रही है। इससे पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी उत्तर प्रदेश में हुई, यानी कि तैयारियां पूरी तरीके से जोरदार नजर आ रही हैं। और ऐसे में यूपी में माहौल कितना बदलता नजर आएगा, चाहे रोजगार को लेकर मौके हो या फिर उद्योगों को लेकर मौके हो। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है चंचल जी। हमारे साथ मनीषा अहलावत जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी से, बहुत स्वागत। डीसी चंदानी जी हैं, बिजनेस एक्सपर्ट के रूप में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत डीसी चंदानी जी। और दुष्यंत जादौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं दुष्यंत जादौन जी, आपकी एक टिप्पणी के साथ। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, कवायद देख रहे हैं, बहुत सारे एमओयू भी साइन किए गए। कितना बदला बदला दिखेगा यूपी? निश्चित ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विदेश से जो निवेश आ रहा है, उससे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प होगा। और चूँकि केंद्र में मोदी सरकार है और योगी जी सरकार है, दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश का विकास चाहती हैं, तो निश्चित ही विकास होगा, और विकास के साथ साथ रोजगार मिलेगा, और एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं, पहले उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला था, अपराध जैसे उद्योग चलते थे, वो सब योगी जी के आने के बाद समाप्त हुए हैं। तो निश्चित ही आज जितने भी बिजनेसमैन हैं या उद्योग चलाने वाले लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और इसी वजह से वो अपने उद्योगों का निवेश जो उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, उससे एक नई ऊर्जा मिली है उनको। इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने के लिए वो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जी ठीक है, एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ मनीषा अहलावत जी से। मनीषा जी। जी मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के इन्वेस्टर समिट पहले भी हो चुके हैं, 2018 में भी हुआ था, लेकिन उनका क्या परिणाम रहा, कितनी नौकरियां लगी, कितने रोजगार बढ़ा, इसका कोई आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो हम जहाँ के तहाँ हैं। यानी 100 करोड़ हम खर्च कर देते हैं ऑप्टिक्स पर, इवेंट्स पर। अभी मंत्री लोग इनके जा रहे हैं, सब विदेश टूर कर रहे हैं पब्लिक खर्चे पर, लेकिन उसका पब्लिक को, जनता को क्या मिलेगा, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। एक योजना पूरी हो चुकी है 5 साल, तो उसके बारे में बताएं कि ये अभी कह रहे हैं कायाकल्प होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा,
अभी भी सब ये भविष्य में ही बताते हैं, जबकि 5 साल पूरे हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं एक योजना, उसमें क्या हुआ? पूरा अनएम्प्लॉयमेंट दर जस की तस वहीं की वहीं है। यूपी में 70 लाख नौकरियां नहीं लग पाई, पूरे 5 साल में कुल मिला के 4 लाख लगी हैं, और उसमें भी ये कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा। जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही आप बढ़ावा दे रहे हो तो बाहर से निवेश किस लिए ला रहे हैं? अगर आइकिया आ रहा है, कह रहे हैं हम 4000 करोड़ लगाएंगे, तो आइकिया 4000 करोड़ लगाकर कोई नाचे गाए में तो आएंगे नहीं, वो अपने स्वीडन लेके जाएंगे सारा अपना प्रॉफिट। नौकरियां यहाँ कितनी लगेंगी ये हमें समझने की जरूरत है। 20,000 नौकरियों का लक्ष्य दिया गया है कि 20,000 लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर इतने लाखों करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं और केवल 20,000 नौकरी है, तो ये तो अच्छा सौदा नहीं है मेरे ख्याल में। फिर तो इससे कम निवेश में तो हम अपने घर में ही नौकरियां पैदा कर सकते हैं। सिर्फ यूएई की बात करें, आज जिस तरीके से जो 6 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया, उसके बिहाफ में बताया जा रहा है ये बात। ठीक है, एक प्रतिक्रिया चंचल यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत सारे सवाल उठा चुके हैं और इन दावों को कागजी बता रहे हैं अखिलेश यादव। हम जानना चाहेंगे पिछले एमओयू के जो साइन हुए थे कितने जमीन पर उतरे हैं। ठीक है, उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल मनीषा जी आ रहे हैं आपके पास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने इसके पहले भी 2 बार इन्वेस्टर समिट करी है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है एक बार समथिंग 3,72,000 करोड़ के एमयू साइन हुए हैं, और एक बार आई थिंक 4 लाख समथिंग करोड़ के एमयू साइन हुए हैं। लेकिन हमारे दुष्यंत भाई हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि आप बता दो कि आज के टाइम में अगर हम आपका नोएडा एनसीआर छोड़ दें, नोएडा गाजियाबाद छोड़ दें, जबकि तो आप लखनऊ के अंदर और आसपास के ज़िले में कहीं एक भी प्रोजेक्ट, मैं आपके इस जिम्मेदार चैनल पे और एक जिम्मेदारी भरी बात कर रहा हूँ, एक भी प्रोजेक्ट इनके सरकार के द्वारा कहीं लगाया गया हो, कहीं भी इन्होंने एक भी रोजगार क्रिएट किया हो। मैं आपको याद दिलाता हूं, हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट करी थी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, शायद चंदानी साहब हैं, शायद बताएंगे सही चीजें को आपको। मैं आपको स्पष्ट याद दिलाता हूं, हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट करी थी, हम लोगों ने लुलु मॉल लेके आए, हम लोग मेदांता लेके आए, हम लोग एससीएल लेके आए। आप 20,000 नौकरियों की बात कर रही हैं, 10,000 11,000 एम्प्लॉई अभी एससीएल में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सीजी सिटी जो बनाई, उसके अंदर ट्रिपल आईटी बनाया, उसके अंदर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया। हम लोग कनाट प्लेस की तर्ज पे हम लोगों ने आपका शान अवध लखनऊ में बनाया, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है 18 घंटे मेहनत करते हैं, उसको बेच दिया उन्होंने। किसको बेच दिया? प्लासियो वालों को बेच दिया इन्होंने, जो प्लासियो माल के नाम से जाना जाता है। और आप बगल में आगे बढ़ेंगे तो आप अमूल का प्लांट हम लोग लेके आए, वहां पे आज के टाइम में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बगल में हम लोगों ने पराग का प्लांट बनाया, उसमें भी लोगों को रोजगार मिला है। और आप अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने, अगर आप देखा होगा तो डायल 100 की बिल्डिंग, अभी आप पुलिस की बात कर रहे थे कि पूरे क्या नाम उत्तर प्रदेश में जो गुंडा माफिया और ये बड़ी बड़ी लंबे लच्छेदार बातें कर रहे थे, हम लोगों ने पुलिस को सशक्तिकरण करने का काम किया है। अगर आप देखें आज के टाइम में आम जनमानस में, जब गाँव का एक गरीब किसान, जब गाँव का एक मध्यम वर्गीय परिवार का, गरीब परिवार का नौजवान जब साथ कोई घटना होती थी तो थाने नहीं पहुंच पाता था वो, क्योंकि थाना जो है, थाने जो पहुंचता था तो उस दौरान क्या होता है, उसका बदतमीजी होती थी। लेकिन आज के टाइम में हमारी पिछली सरकार ने, आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो क्या नाम है एक बेहतरीन दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व के धनी है, उन्होंने जो है क्या नाम डायल 100 ला करके गांव-गांव घर-घर पुलिस के द्वारा जो है एक आम आदमी को सम्मान दिलाने का काम किया। चंचल यादव जी, आपकी सरकार ने जो किया वो चीजें, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। नहीं, पुलिस को अभी जो हो रहा है विपक्ष को उससे इतना एतराज क्यों? अभी भी तो कवायदे हो रही ना, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। करूंगा मैं बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था। हम लोगों ने वुमेन पावर लाइन लेके आए, 1090 लेके आए हम लोगों ने, तो महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। उसके अलावा मैं एक चीज बताऊं जो विशेष बात है, हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया हम लोगों ने। आपके बगल में दिल्ली हाट की तरफ पे अवध शिल्पग्राम बनाया हम लोगों ने, किसान मंडी बाजार बनाई हम लोगों ने, बड़े बड़े काम करके दिखाए, लोगों को रोजगार दिया। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, दुष्यंत भाई पहली बार नहीं मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, आज फिर से सवाल यही कर रहा हूं कि मुझे एक काम बता दो लखनऊ के अंदर, ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की, आप मुझे एक काम बता दो जहां पे आपने 50 लोगों को रोजगार दिया हो। केवल झूठे और जुमलेबाजी करने से कुछ होने वाला है क्या? आप लाल किले की प्राचीर से बोलते हो कि हम आदर्श ग्राम बनाएंगे, आज चैलेंज करता हूं, मुझे बता दो एक भी आदर्श ग्राम बना हो। आप आपने बताया स्मार्ट शहर बनाएंगे, आप इसी लखनऊ के आसपास, अभी आप बाहर निकलिए आपके अपने यहां से स्टूडियो से, आपको कोई ऐसा रोड नहीं जहां गड्ढे ना मिले आपको।
तो सवाल यह है कि जुमलेबाजी केवल पेश करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, ये केवल लच्छेदार बातें करेंगे, इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको आपके चैनल मालूम से कई बार बता चुका हूं, तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं, ये जवाब दें। ठीक है, दुष्यंत जी इस पर जवाब देंगे। दुष्यंत जी आपने पूरी बातों को सुना होगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रतिक्रिया डीसी चंदानी जी से लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए कवायदे शुरू हो गई है, बड़े निवेश की तैयारी, एक बड़ा लक्ष्य सरकार के सामने, बहुत सारे इनिशिएटिव। देखिए राजनीतिक चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं, मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एमओयू इससे पहले की सरकारों में भी हुए, समाजवादी सरकारों ने भी खूब किए, कितनी चीजें धरातल पर उतरी तब और अब, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? स्वाति जी, ये तीसरी डिबेट हम लोग कर रहे हैं इस विषय पर, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत तो कुछ होता नहीं है। और ये कहना कि सब पहले कुछ नहीं हुआ, नहीं, पहले ही बहुत हुआ, पिछले 5 सालों में, उसके पहले अखिलेश के 5 सालों में भी लगातार काम होता जा रहा है। और धीरे धीरे करके उस उत्तर प्रदेश को अगर आगे लाना है तो हम सभी को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और एक निवेश का माहौल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ऐसा एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो तो उसको निदान तुरंत मिले। और रही बात नौकरियों की, तो हम भारतवासी विदेश की चीज़ को बड़ा जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं कि हमें यूएई से वो मिल गया, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, बाहर की पूंजी भी चाहिए, लेकिन हमारे अपने अंदर हमारे डोमेस्टिक इतने ज़्यादा उद्योगपति हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, अगर हम उनको एक बार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का चांस दें, उनको थोड़ा सा सरलीकरण करें, उनको थोड़ी सुख सुविधा दें, तो 20,000 जगह मैं समझता हूँ 50,000 नौकरियाँ ये छोटे छोटे मेरे शहर के उद्योगपति पैदा कर देंगे। जितना कुटीर उद्योग ज़्यादा नौकरियां दे सकता है, इतना कोई बड़ी इंडस्ट्री, आप बड़ी इंडस्ट्री ज़रूरी है, लेकिन साथ में कुटीर उद्योग भी ज़रूरी है। बड़ी इंडस्ट्री तो रोबोटिक पे चलती हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप जाइए, रोबोट काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है, मैं बार बार कहता हूं कि 8 करोड़ युवा है हमारे पास, उन 8 करोड़ युवा के हाथ में पेचकस रिंच कैसे देना है, इसके बारे में मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान पिछली बार भी मैंने खींचा था, कई ऐसी रुग्ण इकाइयाँ हैं, कई ऐसी बीमार इकाइयाँ हैं जिनको कांग्रेस के राज में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, आज वो बीमार पड़े हैं, उनके शेड पड़े हुए हैं, उनके पावर नहीं है वहाँ पे, उनको आप नए नए उद्योगपतियों को बुला के दे दीजिए किराए पर। आज लैंड और बिल्डिंग का एक उद्योग में 40% का करीब करीब इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वो 40% का इन्वेस्टमेंट हमारा बच जाए उस उद्योगपति का, तो वो काम बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरी सोच ये कहती है कि जो अपने पास सीमित संसाधन हैं, इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए कैसे से बढ़िया हम उद्योग उपार्जन, जीविका उपार्जन के साधन तैयार कर लें, वो तो ये हमारी जीत है। उत्तर प्रदेश में खुद ऐसे संसाधन हैं कि ठीक है, लेकिन जो बाहरी निवेश आ रहा है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ बाहर से आ रहा, बल्कि देश में भी ऐसे बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं, वहां से भी निवेश होगा और रोड शो होंगे। ये कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए, क्योंकि सरकार कैसे दावे, जो बाहर से आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाइए, उसको हाई एडवांस टेक्नोलॉजी में लगाइए। साबुन बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए, आलू चिप्स बनाने के लिए हमें बाहर से नहीं चाहिए पैसा। उसके लिए मेरे शहर के उद्योगपतियों को आप वातावरण दीजिए, वो इसी में से आपको पैदा दुष्यंत जादौन जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। दुष्यंत जी, आप इन तमाम, चंचल जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, मनीषा जी के भी बहुत सारे सवाल थे, और देखिए अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये दावे कागजी हैं, धरातल पर दिखने चाहिए, क्योंकि एमओयू इससे पहले भी हुए, लेकिन बड़ी बात यह कि माहौल इस बार कितना बदलेगा, निवेश एक्चुअल में कितना आ पाएगा, ये बड़ी बात है सर। दुष्यंत जी आपसे सवाल जी, जिस तरह से पिछले 5 साल सरकार चली, आप सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि कैसे हमने समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सरकारी नौकरियां इस प्रदेश में प्रदेश के युवाओं को दी। चंचल जी शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सदन में कहा गया, और वो इतनी पारदर्शी तरीके से दी गई जिसमें 1 रुपये का कोई भी रिश्वत का लेन देन नहीं हुआ। अभी चंचल भाई कह रहे थे कि नोएडा को छोड़ दे, तो नोएडा में तो ये स्वीकार रहे हैं कि नोएडा में जो एमओयू साइन हुई है उस पर काम चल रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में
पहले कंप्लीट करें। चंचल जी बताना अपने Complete जो कर लेंगे। 2012 से और 17 के बीच में जो सरकार चली थी उसके बीच तो जी। इस प्रदेश की स्थिति क्या थी, किस तरह के लोग, माफिया लोगों का यहाँ बोलबाला था, रोड पे चलते हुए, सड़क पे चलते हुए लोगों को लूटा जाता था, तो इन्वेस्टर जो थे वो इस प्रदेश से भागने लगे थे। आज उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्ट करने के लिए अपना अपना शहर छोड़ कर यहाँ आना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम इन्वेस्ट करें, उनका जिससे कहना है हमें कि आपके समय में खुद को वो शायद फायदा होगा। माहौल ही इसलिए नहीं लोग था आ उत्तर रहे हैं। प्रदेश में तो कि लोग निश्चित निवेश कर पाते। अब उन्होंने ऐसा तो माहौल आपके दिया समय है। नहीं था, अच्छा हो गया तो अब और सारी जब कंपनियां आनी निवेश चाहिए होगा थी। तो मैंने जो बताया ऑटोमेटिकली आपको रोजगार की कंपनियां व्यवस्था हम लोग के होगी। समय में आई हैं, उसकी डबल आ गई होती है आपके बहुत समय में। सारी आ रही हैं तो आप भैया, मुझे बताइए चंचल ना, जी आ रही हैं और आई हैं। कहाँ आई है आप बताओ। एक कोई कंपनी अगर इस राजधानी में, उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं राजधानी में एक कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपका आया हो तो झूठ मत बोलिएगा चैनल अरे पे, राजधानी भाई। के अलावा और भी एक बहुत बार सारी नहीं, मैं जगह आपसे हैं कई जहां बार आप सवाल पूछ देखिए, चुका हूं। आप यही आप तो कभी दिक्कत नहीं है कि बता आप पाए घर में हो। बैठ के सिर्फ आप वही लखनऊ के आसपास फिर चक्कर वही काटते बात, रहते हैं। मैंने बोला ना, आप किसी जिले में बता दो। इंडस्ट्रियल आप एरिया है किसी वहां जिले में जाके बता दो देखिए। आप चाहते हैं कि लखनऊ में, नहीं, दुष्यंत जी, आप लखनऊ किसी भी में डिस्ट्रिक्ट में बता दो विक्रमादित्य आप एक मार्ग काम। पर एक इंडस्ट्री खोली जाए, ऐसा नहीं होगा। अरे आप हमारे किसी लिए डिस्ट्रिक्ट- पूरा प्रदेश है आप और जहां पूरे प्रदेश इंडस्ट्रियल में एरिया कोई है, एक जहां जिला रोजगार चयन की कर लो, आप जरूरत है बता वहां दो। लगाया हमने जाएगा। यहाँ हर पे ये चीज काम किया विक्रमादित्य है। मार्ग पर नहीं लगेगी। आप समझिए बात को, हर चीज विक्रमादित्य मार्ग पर नहीं लगेगी चंचल जी। सैफई में नहीं क्या बात लगेगी, कर रहे हो आप? हवाई अरे पट्टी आप- बनेगी, सैफई बनेगी, मेडिकल कॉलेज एक बनेगा, दुनिया सैफई की बनेगा, सबसे पूरा बड़ी उत्तर पार्टी प्रदेश को था। प्रवक्ता आपको। आपने कभी इस उत्तर तरीके प्रदेश से का बात ध्यान नहीं करोगे रखा, कि जो आपने है क्या नाम सिर्फ सैफई का ध्यान रखा। इसलिए आप सुनिए, समझिए बात को। क्या हम लोगों ने धरातल पे काम करके बताया, हमने इतनी कंपनियों के नाम बताया आपको। आप किसी एक जहां कंपनी का नाम इंडस्ट्रियल बता दो एरिया ना, जो है आपने क्या वहां हो। लगेगी। मैं आपको बताता हूं, नोएडा में जाके दुष्यंत जी, देखिए ना, आपने कितनी बेचने का काम सारी किया है। कंपनियां आ चुकी हैं इसी इस उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। प्रयागराज के अंदर जो नैनी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, उसी नैनी जो इंडस्ट्रियल एरिया के हमने अंदर सैफई आप बाहर से बनाने का कंपनियां काम लेके आ नहीं रहे हो किया। एक- और एक अपनी सारी कंपनियों को इंडस्ट्री, बेच रहे हो, सारा पैसा अपनी कंपनियों को बेच सैफई रहे हो। परिवार में लगाने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा प्रदेश को अपना माना है और पूरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उद्योग धंधे पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। आपका क्या कहना है? आप सिर्फ विक्रमादित्य और सैफई से आगे बढ़ ही नहीं पाते, इसलिए आप चंचल जी, पैसे और आपके टाइम पे भी, चंचल जी आपके टाइम पे भी जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, 2014 में भी एमओयू साइन हुए, ओबेरॉय होटल में आपको याद होगा, वहां पर भी एमओयू साइन हुए, ठीक है, 2015 में भी हुए। लेकिन बहुत बड़ा निवेश का लक्ष्य रखा गया था, धरातल पर कितना आया उसका रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई कर रहा है निवेश, अगर कंपनियां आ रही हैं बाहर से, तो ऐतराज किस बात का है? स्वागत है, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं। आप नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले? मैं यही तो कह रहा हूं। आप नहीं चाहते कि युवाओं का पलायन दूसरे देशों में, सिंगल इंजन की सरकार थी, दूसरे प्रदेशों में ना डबल हो? इंजन की सरकार है। जिस उद्योग को जानते हैं, अरे कुछ तो सरकार रोजगार को कुछ तो वक्त जानते हैं, दीजिए ना, अलग तरह का है। कुछ तो वक्त दीजिए ना। आज हम लोगों को 5 साल मिला समय, हम लोगों ने 5 साल में ठीक है, करके दिखाया। दुष्यंत जादौन जी, सवाल यही है आपसे, क्योंकि इस वक्त हमको उत्तर ज्वाइन प्रदेश में करने बेरोजगारी दर बता दीजिए। नवेद जी भी ज्वाइन कर चुके, ठीक है। दुष्यंत जी 2017 से लेकर देखिए, चंचल जी, बड़ी बात यह है दुष्यंत जी, चंचल 6 जी, साल में 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियां हो चुकी हैं आपके यहाँ। 2017 में जब योगी की सरकार बनी थी, सीधा सीधा सवाल यही है विपक्ष का, सर एमओयू बहुत सारे साइन हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन धरातल पर उतनी तस्वीर बदल नहीं पाई। सीधा सीधा आरोप यही है। दुष्यंत जी, स्वाति जी, आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? 2% है। आप बिगर इन्वेस्ट करें, बिगर उद्योग लगाए, क्या इस तरह का मुकाम हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ग्राउंड पे सारे काम हो रहे हैं, सब राम राज्य है चंचल जी सर। को दिखता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अच्छा काम चंचल जी को दिखाई नहीं दे, कोई भी अच्छा आप काम बता दो चंचल ना। जी को दिखाई नहीं देगा, मैं तो विपक्ष चाहता को हूं दिखाई नहीं देता। उनको सिर्फ एक दिक्कत आपकी नहीं है। एक एक्सप्रेस में दिखाई देता है, एक मार्केट में मिलता है, सिर्फ एक एक्सप्रेस वे दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे बन गए, आपको जानकारी होगी, 5 बन चुके हैं। लेकिन आपको एक उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे दिखाई देगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आज चंचल जी ये कह रहे दिखाई नहीं था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बेरोजगारी दर, चंचल जी बेरोजगारी दर बता दीजिए उत्तर प्रदेश में क्या है? ईमानदारी से मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए केवल। बेरोजगारी दर बता दीजिए उत्तर प्रदेश की क्या है? 2 बड़े इन्वेस्टर समिट आपने करे थे, एक कंपनी का नाम आप बता दो जो अपने लखनऊ के आसपास किसी जिले में लगी हो। एक सिंपल सा सवाल, इधर उधर की बात मत घुमाइए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अरे बेरोजगारी मैं दर आपसे बता पूछ दीजिए रहा हूँ, उत्तर आप प्रदेश मुझसे की। पूछ रहे हो।
आप बेरोजगारी दर की बात करने लगे, उस पे भी नहीं टिक पाओगे आप। देखिए आप जितनी नौकरियां हम लोगों ने दी वहां भी नहीं टिक कर देखिए आप दोनों उत्तर प्रदेश की जनता को भटका रहे हैं। भटका दोनों ही लोग रहे हैं, कर रहा है जाके भटका दोनों ही लोग रहे हैं। आप लोगों ने उसमें देखिए बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव इन दावों को कागजी बताते हैं और कह रहे हैं कि कागज में अगर मोमबत्तियां छप गई तो वो प्रकाश नहीं दे पाएंगी। अरे कम से कम शुरुआत हुई है, शुरुआत उन्होंने भी की थी, लेकिन शुरुआत इस बार की गई है, तो इतना एतराज क्या? शुरुआत तो होने दीजिए ना। जी आप ही से सवाल है सर। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि योगी सरकार का पहला कार्यकाल जो था उसमें तमाम कोशिशें हुई और निवेश के लिए प्रयास रहे, इन्वेस्टर समिट हुई और बहुत भव्यता के साथ हुई। प्रधानमंत्री जी भी हमारे आए, राष्ट्रपति जी भी आए और बड़ी भव्यता के साथ हुई और ये प्रयास हुआ कि निवेश आए, क्योंकि निवेश किसी भी राज्य की उपलब्धि के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए बहुत जरूरी होता है और सरकार ने इसका प्रयास किया था और दूसरे कार्यकाल में भी ये प्रयास फिर हो रहा है। इसकी सराहना करना चाहिए, क्योंकि भले ही कोशिश अगर कोई सरकार करती है उसमें अगर कामयाबी नहीं भी मिलती है, लेकिन विपक्ष को तो ये दिखावटी निवेश लग रहा है। नहीं, देखिए उनका काम सवाल उठाना है और मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष का ये काम है कि सवाल जो पूछे जाए उसका जवाब दिया जाए। मैं भी इस बात को सुन रहा हूं, इस डिबेट को, और मैं देख रहा हूं कि पूछ रहे हैं हमारे विपक्ष के प्रवक्ता इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि कहां पर निवेश हुआ। जो पिछले कार्यकाल में कोशिशें हुई थी उसका हमें धरातल पे क्या नजर आ रहा है, मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए है। और अगर नहीं नजर आ रहा है तो ये साफ तौर से कहना चाहिए कि हमने प्रयास किए और हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और उसका रिस्पांस जरूर मिलेगा। देखिए कोई भी कोशिश होती है, आज नहीं तो कल उसकी सफलता, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रही है, ये योगी आदित्यनाथ जी अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी जनता के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि इसका रिस्पांस नजर आएगा। और खास तौर से ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है इसमें हमने देखा भी ग्राउंड पे, मैं खुद भी गया कई तरह के कार्यक्रमों में, लगातार जाता रहा, जितने भी प्रोग्राम हुए पूरे दिल लगा के और बड़े जज्बे के साथ किए गए और देश और दुनिया का हर पूंजीपति यहां पर आया और उसको कम से कम एक मौका तो, एक शुरुआत ठीक है, बिल्कुल शुरुआत है, मुझे लगता है रिस्पांस मिलेगा। वक्त देना चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए और अगर वक्त के हिसाब से चीजें कंप्लीट ना हो फिर सवाल उठाने बिल्कुल चाहिए। और सबको इस बात की शुभकामना देना चाहिए, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे आम जनता हो, चाहे पत्रकार हो, क्योंकि अच्छी कोशिश अगर योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है तो इसकी सराहना करना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन अगर ये सवाल उठ रहा है कि हमारी कोशिशों के बाद धरातल पे अगर कम चीजें नजर आ रही हैं तो इसका जवाब भी देना चाहिए बड़ी धैर्यता के साथ इस बात के लिए हमारी कोशिश। और लुलू मार्ग एक विवाद इसलिए बन गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये जो धरातल पे नजर आ रहा है जिसमें 1000 लोगों को, सवाल क्यों लुलू मॉल किसका पॉजिटिव, बिल्कुल, और लुलू मॉल पर भी अभी बात करेंगे जी। सवाल इसलिए कर रहे हैं स्वाति जी कि हम जमीन पर हैं। अभी मैं खतौली के चुनाव में घूमी हूँ और मैंने काफी युवा से बात करी है, तो सबसे बड़ा दर्द इस वक्त बेरोजगारी है। तो अगर ये सब निवेश हम किस लिए ला रहे हैं? आपने कहा भाजपा, लेकिन बीजेपी को दिखती कहाँ है बेरोजगारी मैम? इनको नहीं दिख रही, हमें दिख रही है, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर आप बेरोजगारी हटाना चाहते हैं बिना एक पैसा का निवेश लाए, सबसे पहले आप सरकारी जो इतने हजारों पोस्ट खाली पड़ी हैं पहले आप उनको भर लीजिए, इतने सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात, 5 साल में इन्होंने जो निवेश करे, जैसा कि बाकी लोग भी पूछ रहे हैं इनसे, और सवाल का जवाब देना चाहिए, उसके पीछे छुपना नहीं चाहिए कि आप ये बताइए कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, कितने रोजगार इस निवेश की वजह से आए हैं। आप लाखों करोड़ के MOU साइन कर लेते हैं, कहीं फर्जी यूनिवर्सिटी के, मैंने पढ़ा था कहीं पर कोई एक फर्जी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ कई करोड़ों का आपने MOU साइन कर लिया, उसका अमेरिका में अता पता नहीं है, हम भी अमेरिका घूमे हैं, वो उसको तो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसे फर्जी MOU करेंगे तो वो यहाँ धरातल पे कहाँ दिखाई पड़ेंगे? तो ये सवाल तो बनते हैं और इनके जवाब इनको देने चाहिए। हम जमीन की बात कर रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम उनकी बात आपके सामने रख रहे हैं। आप उसको खारिज मत करिए, आप उसका जवाब दीजिए कि इतने सारे लाखों करोड़ जब आते हैं तो उसमें फायदा किसका हो रहा है अगर जनता का नहीं हो रहा है? या ये केवल झांकियां निकाल के भाजपा का प्रचार हो रहा है? इनके नेता विदेश घूम रहे हैं, मैंने देखा बेल्जियम में, जापान में, अभी तमाम यात्राएं इनकी हैं, रोड शो हो रहे हैं विदेश में, वो पैसा भी तो जनता का ही लग रहा है।
जी कोई ठीक है जनता दुष्यंत का जी। पैसा बाहर खर्च किया जा रहा है, इतने भव्य शो किए जा रहे हैं, तो इसका आपको ये तो जवाब देना पड़ेगा कि आप इसमें कितने नौकरियां लगा पाए, क्योंकि बेरोजगारी दर का आंकड़ा ये गलत दे रहे हैं। बेरोजगारी दर 17 और 22 में बिल्कुल एक है, ठीक है। कुछ बदलाव नहीं आया दुष्यंत जी, ये तो देखिए ये सवाल बिल्कुल जायज है जो विपक्ष उठा रहा है कि देखिए कहाँ कहाँ निवेश आया, कितना धरातल पर काम हुआ, कितने युवाओं को नौकरियां मिल पाई अभी तक। ठीक है, प्रयास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन पिछला हिसाब भी तो आप ही की सरकार को देना होगा ना सर। दुष्यंत जी देखिए स्वाति जी, एक गूगल पे एक दैनिक जागरण की खबर है जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 46 जिलों में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने 2 से 15 उद्यम स्थापित कर उत्पादन शुरू किया, जिसमें 1,32,951 लोगों को रोजगार मिला, जबकि कुल 51,710 करोड़ रुपए निवेश हुआ। अब आप अगर देखना नहीं चाहें, अगर रोड पे, सड़क पे या अखबार में आपको किस तरह का प्रूफ चाहिए, चंचल यादव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से देखेंगे। मैं जो बात करूंगा वो झूठी, मेरे मुख्यमंत्री बात करेंगे वो झूठी, अखबार निकलेगा वो झूठी, गूगल कहेगा झूठी, तो आपके लिए क्या प्रमाण दिया जाए कि आप किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से जानकारी मानेंगे? अच्छा स्वाति जी, मुझे बस मैं कोई आंकड़े नहीं है, अखबार झूठा, मुख्यमंत्री झूठे, न्यूज चैनल झूठे। अरे भैया आपके लिए क्या सबूत दिया जाए कि आपको लगे? ये मैं समझ सकता हूँ जो बीजेपी सदन में मुख्यमंत्री बोल चुके हैं ना, तो आपके बीजेपी के ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। आप विरोध मैं तो देख रहा हूँ आप हर विषय का विरोध करेंगे। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कम से कम जवाब दुष्यंत जी दे पाते बेहतर तरीके से कि ये चीजें हुई हैं। स्वाति जी, ये वही लोग हैं जो पूरे प्रदेश में नहीं, वही दे रहा हूं, कॉलेज बना चुके मैं हैं। तो प्रूफ दे रहा हूं ना। ये वही लोग हैं जो पूरे प्रदेश में 70-80 मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं। जो मेरी बात चंचल यादव जी, अगर मैं कुछ कहूं और अभी धरातल ठीक है, देखिए मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, गूगल पे जाके उनसे भी जान लेते हैं ना। गूगल पे जाने की क्या जरूरत है, हम लोग यूपी के रहने वाले लोग हैं भाई, ज्यादा बेहतर विदेश में नहीं रहते हैं। किसी एक जिले का नाम बताइए ना। निवेश की बात चंदानी जी यहाँ पर कही जा रही है, और देखिए अभी तक बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, लेकिन विपक्ष के सवाल भी हैं, ना नौकरी है, ना रोजगार है, और ना ही निवेश है। ये विपक्ष का कहना है। स्वाति जी, ऐसा है कि काम करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, काम करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग के साथ करना पड़ेगा। जैसे योगी सरकार ने एक नीति बनाई कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो कम से कम आंकड़ों में अगर देखें तो 45 मेडिकल कॉलेज ये कहते हैं बन रहे हैं, 15 चालू हैं, 30 पे काम हो चुका है, बाकी बचे हुए पे कब कैसे होगा, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। अब सांस्कृतिक पर्यटन होना है तो कनेक्टिविटी अयोध्या, काशी विश्वनाथ, लखनऊ, ये कैसे कॉरिडोर बने, बुद्ध सर्किट कैसे बने, रोडों की हालत कैसे अच्छी हो, मोबिलिटी कैसे हो, पर्यटन उद्योग से युवाओं को कैसे नौकरी मिले, कैसे युवा अपना स्टार्टअप लगाएं, उसके लिए क्या योजना हो, टूरिस्ट का क्षेत्र, टूरिंग का क्षेत्र, पर्यटन का क्षेत्र, तमाम क्षेत्र पड़े हैं खाली। नए नए बच्चे जो नए नए स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं उनको कैसे पूंजी मिले, इसके बारे में हमें सोचना होगा। उन बच्चों को पूंजी कैसे मिले, कम ब्याज पे पैसा मिले, तब ये सब चीजें मॉनिटरिंग से होंगी। बात ये सबसे सारी ज्यादा नीतियों को बैठ के मॉनिटर कैसे करेंगे आप? वो बाहर जाता है, देश के बाहर जाना पड़े या बैंगलोर वगैरह जाता हो, सबसे ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश का जाता है बाहर जॉब करने के लिए, चाहे वो कोई भी उसका लक्ष्य हो। आप गुजरात की फैक्ट्रियों से, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों से उत्तर प्रदेश का युवा निकाल दीजिए, बंद हो जाएंगी वहां की फैक्ट्रियां। सरकारों पर इसको जोर देना चाहिए। स्किल जानते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, सूरत का हीरा उद्योग, ये हमारे पड़ोस में एक सुल्तानपुर जिला है, वहां के लड़के चलाते हैं, तो वो हीरा कटिंग सुल्तानपुर में कैसे बने, कैसे सुल्तानपुर में वो फैक्ट्रियां लगे जो हीरे की कटिंग करें, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये सारी नीतियां लाएंगे तो यहाँ के युवा को काम मिलेगा और उत्तर प्रदेश निश्चित ही नंबर 1 प्रदेश होगा। ये प्रदेश असीम संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। ठीक है, 25 करोड़ उपभोक्ता इसके पास हैं, मैं कहता हूँ 8 करोड़ युवा इसके पास हैं। 8 करोड़ का मतलब है 16 करोड़ हाथ इसके पास हैं। 16 करोड़ हाथ जिस प्रदेश में हो वो प्रदेश पिछड़ा रहना ही नहीं चाहिए। वो प्रदेश आगे आने वाले वक्त में नंबर 1 बनना ही चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। ठीक है, चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए स्वाति जी, आपको ध्यान होगा 2012-17 तक जिस तरीके से हम लोगों ने डेवलपमेंट का मॉडल रखा था पूरे प्रदेश में, अगर आप देखिए एक जिला, अगर आपको ध्यान हो, हम लोगों ने लखनऊ के अंदर चकगजरिया सिटी बनाया, हम लोगों ने अगर कानपुर और उन्नाव के बीच में जो है हम लोगों ने ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी बनाने का काम किया। आपको याद होगा प्रयागराज में हम लोगों ने नैनी के अंदर सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम किया, वहाँ एक विश्वविद्यालय भी बनाने का काम किया, और इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहे थे उसको डंप कर दिया। और आपको मैं याद दिलाता हूँ, JPNICC लखनऊ के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग है जो मैं कह सकता हूँ कि जो है सरकारी बिल्डिंग, सबसे ऐतिहासिक बिल्डिंग है पूरे हिंदुस्तान की, गवर्नमेंट की सरकारी बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग है हिंदुस्तान की। लेकिन बस इनको जलन इस बात की है कि वो सपा सरकार द्वारा बनाई गई है, इसलिए उसमें ताला बंद कर रखा है इन्होंने। सोचिए उसमें एक ऐसा उसमें जो है क्या नाम कॉमन हॉल है जिसके अंदर 15,000 स्क्वायर फीट का हॉल है, वो उसके अंदर कोई पिलर नहीं है। मतलब इतने टॉप क्लास की बिल्डिंग, इसमें आपको हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन उसको बंद करा रखा आपने। आप सोचिए आज के टाइम में अगर लखनऊ और आसपास जो हमारे जो महानगर हैं, अगर उसमें आप कोई प्रोजेक्ट लेके आते, जो हम लोगों ने खाका तैयार किया हुआ था, उस खाके पे अगर आप काम कर देते तो आज उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बन जाता। लेकिन आपकी नियत ये अच्छी नहीं है, आप केवल और केवल जो सारे काम हम लोग के चल रहे हैं, आपका आरोप ये है कि आपके प्रोजेक्ट के साथ नाइंसाफी की है, ये कई बार डेफिनेटली अगर आपको ध्यान होगा इसी लखनऊ के अंदर स्वाति जी हम लोगों ने बनाया, आपका क्या नाम है, आपको देखिए ये जो गोमती रिवर फ्रंट हम लोगों ने वाराणसी के अंदर, बरुणा कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने आउटर रिंग रोड बनाया, ये लखनऊ के अंदर उनका आउटर रिंग रोड बन रहा है, 2-3 बार धंस चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। प्रोजेक्ट के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करते हैं आप लोग? स्वाति जी देखिए, कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और कभी भी देश जो भी काम चल रहे हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जो काम उनके चले हुए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से लौट के वही बात आ जाएगी, इनको सिर्फ विरोध करना है, इनको सिर्फ मेरा सवाल था JPNIC अच्छे काम का विरोध करना है को लेकर के करना। मैंने आपको ट्रांसगंगा सिटी का मैंने सवाल किया, आपसे बाहर से आए तो विरोध करना मैंने सवाल किया, बताइए ना क्या किया आपने उसके साथ, इन सारे प्रोजेक्टों का क्या किया आपने, पता है आपको? मैं देख के आ रहा हूं अभी, सब प्रोजेक्ट डंप कर दिए गए हैं। आप ट्रांसगंगा सिटी का नाम ले लीजिए, आप सरस्वती हाईटेक सिटी का नाम ले लीजिए, आप मुझे बताइए ना, आप JPNIC में ताला बंद है कि नहीं बंद है, आप मुझे बताइए। आप जो ये रिवर फ्रंट बंद करके जाना था किसान पथ तक, वो आप काम क्यों रुका पड़ा है? आप सोचिए आपने भ्रष्टाचार किया होगा वो बंद हुआ होगा, क्या बात कर रहे हैं? आपने भ्रष्टाचार किया होगा वो बंद हो गया। भ्रष्टाचार के ऊपर हमें आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आप भ्रष्टाचारियों के बहुत बड़ा संगठन है, मैं आपको याद दिलाता हूं, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, आपके भ्रष्टाचारों के कारण ही वो का नाम आपको याद है, शुभेंदु अधिकारी का नाम आपको याद है, हेमंत बिस्वा शर्मा का आपको नाम याद है, ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिनको आपने मुख्यमंत्री बना रखा है। दुष्यंत जी देखिए, आज निवेश पर बात हो रही है, बेहतर है उसी पर ही चर्चा हो, भटकाइए मत प्लीज आप लोग। जी नवेद जी, बिल्कुल, ये मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है और ये प्रदेश के विकास का सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि जिस पर बड़ी शालीनता से चर्चा होना चाहिए और पक्ष विपक्ष के बीच में तू मैं का कोई मतलब नहीं है और बड़ी मंथन और चिंतन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि ये बिंदु, कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि ये योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, ये भाजपा का सौभाग्य भी है और एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अब जो अधूरे प्रोजेक्ट अगर होंगे तो अब ये कहा जाएगा कि समय बहुत मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया है, आप जो कर रहे हो उसका साथ पूरी जनता देगी, पूरे प्रदेश की विपक्ष देगा और सबको देना भी चाहिए। लेकिन जहां पर जो सवाल होंगे, जो सजेशंस होगा वो भी दिया जाएगा, राय मशवरा भी दिया जाएगा, सवाल भी उठाए जाएंगे। यहां पर 2-3 चीजें आ रही हैं कि आपने जो निवेश किया, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात सरकार भी करती है, किसी हद तक संगठित अपराध कम भी हुआ है जैसा कि कहा जाता है, लगातार प्रयास हो रहे हैं। और एक चर्चा नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट समिट जब होता है तो उसका बजट भी बहुत बड़ा होता है, उसमें खर्चा भी बहुत होता है। तो ये कम से कम भाजपा सरकार को, योगी सरकार को ये दायित्व बनता है कि वो जवाबदेही के लिए उनको सारा डाटा पता हो कि कितना पैसा खर्च हुआ और कितना लाभ हुआ, कितनी कंपनी लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या होने वाला है, क्या नहीं हो चुका। आज इसको सुधार के लिए कोशिश की जा रही है। ये साफगोई अगर हो तो तू मैं ना हो और किसी एक टेलीविजन स्लॉट का और दर्शकों का समय भी बर्बाद ना हो, एक चीज ये। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हैं और फैक्टर्स हैं कई, जैसे अस्पताल की बात हुई, मेडिकल कॉलेज की बात हुई, वो एक अलग
एक अलग एक सेक्टर है जहां पर सरकार संभावनाएं पैदा कर रही है, मेडिकल सुविधा की भी और रोजगार की भी। लेकिन उस दिशा में काम करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर एक चीज ये कि निवेश का एक अच्छा माहौल बना है। फिल्म सिटी की रफ्तार क्यों कम हो गई? बनना चाहिए, अच्छी शुरुआत है। अब ये 6ठा साल हो गया है, कहां पर पहुंचा है मामला, कैसे फिल्मों का विकास होगा, किस तरह रोजगार मिलेगा? जो पिछड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें रफ्तार क्यों नहीं मिलेगी जब उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ा विश्वास दिया है। दूसरी बात यह कि इस बात पर गौर करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये बहुत ही कर्मठ सरकार है और शायद इस पर करे भी, लेकिन हमारा एक आम जनता का, किसी पत्रकार का, किसी एक्टिविस्ट का सारी चीजों को याद दिलाना एक कर्तव्य होता है, इसलिए याद दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो खूबियां हैं, जो हुनर है, उस पर शुरुआत हुई। कई इस तरह के प्रोजेक्ट रहे, कई कोशिशें हुई, कई सब्सिडी दी गई, लेकिन वो सब डंप पड़े हैं। यहाँ का आरी, चिकन, जरदोजी, कालीन, बर्तन, ये सारे काम जो पूरी दुनिया में है, जिससे हमें बहुत फायदा हो सकता है, जिससे बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा एक विकास भी हो सकता है, रोजगार, उसकी दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है उसको जनता को बाकायदा बताएं, बाकायदा वेबसाइट पे बताएं कि इतना निवेश आया, इतना फायदा हुआ, एक एक का नाम दे के बताएं कि इतने लोगों को रोजगार मिला, ये बताएं कि ये प्रॉफिट हुआ। और मुझे लगता है कि वो बताएंगे जरूर। हमारी शुभकामनाएं, पूरे प्रदेश की शुभकामनाएं, तो कोशिश की जा रही है हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़े और योगी सरकार बहुत तरक्की करे। ये हमारी सरकार है, हम सबकी सरकार है। बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं कि युवा यहाँ से बाहर ना जाए, यहीं पर युवाओं को रोजगार मिले। मनीषा अहलावत जी, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर आपकी पार्टी काफी प्रभाव रखती है और आपने देखा होगा कई ऐसी मिलें हैं बंद हो चुकी हैं। शुगर मिलों को लेकर अक्सर बहुत सारी खबरें आती रहती है, हम लोग बताते रहते हैं। जी हाँ, तो ये अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं डीसी चंदानी जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं नावेद शिको जी, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि जो हमारे यहाँ पर उद्योग बंद पड़े हैं, पहले उन्हें जागरूक किया जाए, उसमें से कम निवेश लगाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगारी पैदा की जा सकती है। दूसरा ये कि हमारा उत्तर प्रदेश हर तरह की संपदा में रिच है, अमीर है, तो हमें तो कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से मैंने पहले भी कहा, हम आइकिया को ला रहे हैं, वो 4000 करोड़ यहाँ लगाएंगे, उसमें से वो कुछ निकालेंगे ना, हमारा इस्तेमाल करके सारा पैसा स्वीडन जाएगा वो प्रॉफिट का। हमारे मतलब यहाँ आप लोग सहारनपुर में एक इन्वेस्टमेंट के लकड़ी खिलाफ का हैं? उद्योग है, क्या हम इसको नहीं बढ़ावा दे सकते? कारपेट, कालीन, मुरादाबाद में मेटलर्जी का, R&D इसके खिलाफ है, निवेश के, बाहरी निवेश के खिलाफ है मनीषा जी। हम बिल्कुल निवेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक बैलेंस तो बनाइए। आप लघु उद्योग को तो जीरो करते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार लघु उद्योग, सरधना जहाँ से मैं आती हूँ, सरधना में हैंडलूम के वहाँ पे घर घर में ये उद्योग है, आप उसे खत्म करना चाहते हैं। आप जो लोगों के हाथ में रोजगार है उसे छीन ले रहे हैं और बाहर से एक बड़ी कंपनी लाके ऊपर थोप रहे हैं, जिसका कुछ अता पता नहीं वो कब शुरू करेंगे। आप पिछले समिट में 1000 MOU से ज्यादा इनके जी, आप लुलु मॉल का आज एग्जांपल दे रहे थे। देखिए, जिस लुलु मॉल को लेकर शुरुआत में इतना टकराव हुआ, सबसे ज्यादा जो चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट है वहीं से निकलकर सामने आई। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश को लेकर। जी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। और ये एक चीज ऐसी है जो जमीन पे नजर आ रही है, और खासतौर से राजधानी लखनऊ में 10,000 का दावा है, 10,000 लोगों को रोजगार दिया गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें दावेदारी समाजवादी सरकार भी करती है कि हमारी सरकार में वो शुरू हुआ, लेकिन जो भी हुआ योगी सरकार में वो जमीन पे नजर आया, लोगों को रोजगार मिला, एक अच्छा माहौल हुआ। लेकिन उसको लेकर तमाम जो नफरतों की बात हुई वो भी बड़ा निराशाजनक बात है, क्योंकि अगर कोई चीज हमारी धरातल पे कोई बड़ा निवेश हुआ और उत्तर प्रदेश में जो एक जमीन पे नजर आया, जिसमें लोगों को रोजगार मिला, एक हमारे लखनऊ को एक खूबसूरत चीज मिली, उसके बाद जो चर्चाएं हुई और जो विवाद पैदा हुए, वो विवाद आगे के निवेश में बाधा बनेंगे। इस तरह के माहौल से भी परहेज करना चाहिए योगी आदित्यनाथ सरकार को, इस तरह की चीजों से भी बचना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश में जब एक अच्छी सोच और मोहब्बत की बात होगी, एकता की बात होगी, सौहार्द की बात होगी, तभी एक कोई निवेशक यहां पर पैसा लगाएगा। कोई किसी एक नफरत की भट्टी में पैसा लगाने कोई नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, हमारे प्रदेश में कई खूबियां हैं, मोहब्बत है, एकता है, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ इस तरह का अगर कहीं से माहौल पैदा होता है उसको दबा देना, उसको खत्म कर देना, सख्ती से पेश आना। और बहुत अच्छी बात है योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्ती से पेश आई और उस नफरत के माहौल को दबाया गया, नहीं तो उसका प्रभाव इतना बुरा जा रहा था कि एक छोटा सा एक माहौल शुरू होता है और उस पर इतना बड़ा हल्ला खड़ा हो गया, नमाज और आरती और पूजा, दवा, पता नहीं क्या क्या बकवास चीज। देखिए स्वाति जी, मैं आपको बता रहा था अभी, आपको याद होगा, ये हल्ला करने में लोग सबसे आगे हैं।
अगर आपने देखा होगा लुलु मॉल विवाद को लेकर नवेद भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, और मैं तभी डिबेट में बैठा था। मैंने कहा था कि दुनिया के लोग हंस रहे होंगे हमारे ऊपर कि कैसे कैसे लोग हैं, बताओ नमाज, अजान, शमशान, कब्रिस्तान की बातें करते हैं। मैं उन बातों को छोड़ता हूं। आप मुझे बताइए, जब हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेस से बनाया, हम लोगों ने मंडियों के कारण हम लोग काम शुरू कराया था। मैं पूछना चाहता हूं दुष्यंत भाई से, क्या वो मंडियां आगे आपने काम बढ़ाने का काम किया? हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस से बनाने का काम किया, उसकी जो व्यवस्था थी, मतलब उसके साइड में बहुत सारी जो है क्या हम लोगों ने जो एक सिस्टम बनाया था काम करने के लिए, उसको आपने धरातल पर नहीं उतरने दिया। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप मुझे बताओ, आपको याद होगा, आप केवल चिल्लाने वाले लोग हो जब हमारे प्रधानमंत्री जापान की यात्रा किए थे, क्योटो की याद होगा आपको। आप सोचिए क्योटो के बारे में आज कोई नाम लेता है क्या? और हमारे साथी बैठे हुए हैं, सुन लीजिए, बनारस को क्योटो बना देंगे, बनारस क्योटो बना देंगे। हमारे साथी बैठे क्या बता पाएंगे कि जयपुर गांव की क्या हालत आज के टाइम में है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी गोद लिए थे? और हमारे इसी जहां बैठा हूं लखनऊ के अंदर, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री और पूर्व गृह मंत्री 2-3 गांव गोद ले चुके हैं। उन गांव के हालात के बारे में बता पाएंगे दुष्यंत भाई हमारे? और ये पता है आदर्श ग्राम योजना की लाल किले की प्राचीर से घोषणा हुई थी, आपको याद होगा? ठीक है कि हम एक ऐसा गांव बनाएंगे, दुष्यंत जी क्या हुआ उन गांव सवाल का? ये क्यों झांसेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, केवल अच्छी बातें करेंगे, क्योटो बनाने की बात कही जा रही थी, तस्वीर बदलने की बात कही जा रही थी। ठीक है, बदलाव स्मार्ट शहर इनके कहां है? 6 मेट्रो बनाने की उठा रहे हैं चंचल यादव जी, कितना काशी क्योटो में तब्दील हो पाया। एक सवाल मेरा साथ लीजिए, आप ध्यान रखिए, आपने बोला था कि हम 6 मेट्रो बनाएंगे 6 जिलों में। आप मुझे बता दिए किस जिले में आपने मेट्रो बनाई है? ठीक है, हम लोगों ने अपनी सरकार में मेट्रो बनाई, गाजिया और गाजियाबाद में मेट्रो का विस्तार किया, नोएडा से ग्रेटर नोएडा बनाया हम लोगों ने, कानपुर मेट्रो हम लोगों ने चलाया। बोलने दीजिए भैया। चंचल देखिए, कोई भी सार्थक विषय पर चर्चा होती है, लेकिन चंचल जी का काम है कि उसमें विरोधाभास की स्थिति पैदा करना। अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने जो काम, मुझे पता है, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। जवाब दे रहे ना दुष्यंत जी, कंप्लीट कीजिए सर, 20 सेकंड। चलिए, यहाँ बैठ के किसी को गलत साबित कर देंगे, अरे कम से कम उसका कोई प्रूफ तो दीजिए, गलत है सही है। आपने कहा कि नहीं साहब मोदी जी ने जो काम किया वो खराब है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। आपने डीसी चंदानी जी, कितना बदलाव देखते हैं आगे 5 सालों के लिए? मैम ऐसा है कि अभी देखना होगा, जैसे हमारे नवेद भाई ने कहा, हमारे यूपी में अभी तक है क्या क्या। जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग है, मुरादाबाद में पीतल के बर्तनों का काम है, लखनऊ में चिकन का काम है। इसी तरह ये जो क्लस्टर हमारे यहाँ आगरा में जूते का काम है, जो क्लस्टर हमारे यहाँ डेवलप हो गए हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा कि इन कामों में निर्यात की कितनी संभावनाएं हैं, उनको निर्यात में कैसे ले जाएं हम। उन छोटे छोटे उद्योगपतियों को जो बेचारे नहीं जानते हैं कि निर्यात कैसे होगा मेरे प्रोडक्ट का, उनको निर्यात में हम ले जाएं। कानपुर का लाल इमली बंद हो गया, उन तमाम चीजों पर भी सरकार को फोकस करना होगा। बहुत सारे ऐसे उद्योग और जो मैं कहता हूँ कि पूरी उत्तर प्रदेश हमारा उद्योगों से खाली पड़ा हुआ है, उसमें क्या लाए। जैसे मेडिकल का हम API का उद्योग लेके आ सकते हैं, एक भारी ऑटोमोबाइल का पूरा क्षेत्र यूपी में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, उसको हम ला सकते हैं। IT का पूरा सेक्टर यूपी में खाली है, पूरी उत्तर प्रदेश में तमाम पढ़े लिखे युवा आज खाली घूम रहे हैं, उनको वहाँ IT में लगाया जा सकता है। तो ये सारा वर्क बैठ के करना पड़ेगा। नवेद भाई की बात से मैं बड़ा सहमत हूँ कि मेहनत का काम है, बिल्कुल समझना पड़ेगा। बात तो आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बड़ी और बात ये लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। साधनों पर जो आपके पास पहले से मौजूद है, उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अपनी राय रखी। निवेश की बहार और कितना बदल पाएगा उत्तर प्रदेश, कितना उत्तम प्रदेश में तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फरवरी में समिट होना है और सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है कि यहाँ पर निवेश आएगा और यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। यूपी के दिन बहुरेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना है।